आजमाइश और ईमान, या ईमान और आजमाइश। क्या है? ईमान और फेथ एंड टेम्पटेशन। इससे खुदावन ने आजमाइश को हमारी जिंदगी में लाजमी रखा हुआ, क्योंकि खुदावन पर भी आजमाइश है। हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन खुदावन की हजूरी में आता है और कहता है कि खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे बहाल किया, मुझे अच्छा किया, मुझे तंदुरुस्त किया, मेरी सेहत को मुझे खुदावन खुदा तूने बहुत ही अपने प्यार के साथ, अपनी मोहब्बत के साथ मुझे संभाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। आजमाइश से गुजरना हरगिज़ बेईमानी को जाहिर नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। हमारे ज़हनों में बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्या है? हमारे ज़हनों में बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर कोई शख्स तकलीफ में है, असियत में है, बीमारी में है, तो हम कह देते हैं शायद इसका ईमान कमजोर है। क्या है? इसका ईमान कमजोर है। अगर ये इस हालत में है और इसकी ईमान की कमजोरी है, इसके ईमान की कमजोरी है, इस पे ये मुसीबत आ गई है, इस पे दुश्वारी आ गई है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारे दरमियान सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, राई के दाने जितना भी ईमान है, तो आप कहेंगे कि मेरी मुश्किल, मेरी बीमारी, मेरी दुश्वारी का हल मेरा खुदा है, तो यकीन जाने के वो सॉल्व हो जाएगा। हालेलुया। किसका यकीन है कि मेरा खुदा मेरी मुश्किल का हल है? अगर मुझे आजमाइशों में डालेगा तो वो निकालेगा भी। हालेलुया। जो बीमारी हमारे अंदर है, जो हम पर काबुज है, जो हमें कमजोर कर रही है, जो फाइनेंशियली तौर पर, मेंटली तौर पर, जिस्मानी तौर पर क्या कर रही है, कमजोर कर रही है, हमारा खुदा बड़ा है। वो इस कमजोरी से, इस बीमारी से निकाले। हालेलुया, 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 हालेलुया। कौन कौन जल्द फतवा लगा देता है कि ये गुनाहगार है, ये खुदा से दूर है। हम सबसे पहले उसमें फतवा लगा देते हैं। कोई भी चीज आई है, कोई भी ख्याल आया है, कोई भी उस पर बीमारी आई है, कोई भी दुख आया है, कोई मुसीबत आई है, कोई रोग आ गया है, इसने तो कुछ ना कुछ गुनाह किया है। हम फतवा लगा देते हैं कैसे इस वजह से हुआ है। हम खुदा यहाँ पे बने इंसाफ करने वाले, खुदा को पीछे कर देते हैं और खुद आगे होते हैं, क्योंकि इंसाफ करने वाला कहाँ पे है? आसमान पर है। वो देख रहा है, एक एक बशर की हरकत को देख रहा है, एक एक शख्स की हरकत को देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन ईमान में पुख्ता होगा कि मेरा खुदा मेरे साथ है तो मेरा ईमान कभी नहीं होगा। हालेलुया। तो यकीन जाने आपके सारे काम होंगे। आज क्या है? ईमान और आजमाइश। क्या है? ईमान और आजमाइश। आज मैं बहुत खुश हूँ कि भाई नईम साहब आए हैं, तो खुदा ने इससे आजमाइश से, मैं इनके घर पे गया तो उन्होंने कहा 5 माह खुदावन ने मेरे घर में आजमाइश ईमान का इम्तिहान भी देती है। हालेलुया। क्या है आजमाइश? ये ईमान का इम्तिहान भी लेती है। हालेलुया। आए हम खुदा के कलाम में से पढ़ें, याकूब का खत पहला बाब उसकी दूसरी आयत से लेकर चौथी आयत तक खुदावंद के कलाम में क्या लिखा हुआ है, हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। हम अपनी बातों से नहीं, बल्कि खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। क्या लिखा हुआ है गौर करें। खुदावंद के
आयतों पर, खुदावंद की वर्सेस पर जो उसने आयतें हमें नाज़िल की हुई हैं उन पर गौर करें। ए भाइयों, क्या ए भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो, क्या है? जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो, आगे बेटा। तो कमाल खुशी की बात समझना, ना के बुड़बुड़ाते रहना, ना के तुम खुदावंद से दूर होना। आगे, ये तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। तुम्हारे आजमाइश क्या कर रही है? सब्र पैदा कर रही है। किस किस के साथ सब्र होता है? कि खुदावंद मुझे सब्र दे रहा है, हिम्मत दे रहा है, जोर दे रहा है, ताकत दे रहा है, और मैं खुदावंद में क्या हूँ? कायम हूँ। आगे बेटा। और सब्र को अपना पूरा काम करने दो, सब्र को पूरा काम करने दो, क्या करने दो? पूरा काम करने पूरा काम करने दो। आगे बेटा। ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम किसी बात की कमी न रहे। तुम में किसी काम की कमी ना रहे। पूरा कामिल। पूरा कामिल क्या है? अगर आप दुआ करने के लिए आते हैं तो दुआ करें, ना कि आप दूसरे ख्यालों में पड़े। आप अगर खुदावंद में चल रहे हैं, अगर आप पास्टर को कहते हैं, किसी रास्तबाज को कहते हैं कि मेरे लिए दुआ करें, मेरे दोस्त के लिए दुआ करें, ये इस वक्त बीमारी में है, ये मुश्किल में है, तो फिर साथ ही भला क्या होता है? कुछ लोग हैं वो खुदा को छोड़ देते हैं और वो क्या करते हैं? दूसरी तरफ माइल हो जाते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं। हालेलुया। तो मैं क्या बड़ा क्या मेरा किसी के साथ मेंटली तौर पर किसी को अपसेट करना नहीं है। मैं खुदावंद के कलाम में से बता रहा हूँ कि आपने कायम रहना है तो खुदावंद आपको कायम रखेगा, खुदावंद आपके साथ रहेगा। मैं किसी को तंजबाजी में नहीं कहूँगा, मैं किसी को बात लगा के नहीं कहूँगा, जो खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है वो मैं कहूँगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि अगर जो मेरे खुदा ने मुझे कलाम दिया है उसके मुताबिक आपको बताऊँ क्या करना है। आजमाइश और ईमान में पुख्ता रहना है। किसमें? आजमाइश और ईमान में। ईमान क्या है? ईमान क्या है? क्या है ईमान? यकीन, भरोसा। हालेलुया, हालेलुया। देखे ना, हम किसी के साथ रिश्तेदारी, नातादारी, कोई कारोबार या कोई ऐसा काम करते हैं कि जिससे हमारे रोजमर्रा तल्लुकात इंक्रीज हो, बढ़े, तो भला क्या करते हैं? हम उस पर यकीन करते हैं। हालेलुया। तो हम रोज कारोबार खुदावंद के साथ करते हैं। कौन कौन रोज खुदावंद के साथ कारोबार करते हैं? आप कारोबार ही करते हैं खुदावंद के साथ। खुदावंद तो मुझे रोटी दे, खुदावंद देता है। मांगते हैं उसके, आप उसके पास जाते हैं, कोई व्रत करते हैं, काम करते हैं, तो फिर आपको मिलता है। हालेलुया। ईमान के वसीला से मांगते हैं। कौन कौन खुदा को देख रहा है? कौन कौन खुदा महसूस करता है? अगर कोई खुदा दिखता नहीं है, महसूस होता है उन खुदावंद की बरकतों से, उसकी नेमतों से। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ लग रही है? किन किन को समझ लग रही है? जरा आवाज ऊंची करें। क्या समझ लगी है? कि आजमाइश पर पूरा उतरना है और ईमान किस पर रखना है? दोहरा ईमान नहीं रखना। क्या? दोहरा ईमान नहीं रखना। जो दोहरा ईमान रखते हैं वो ना खुदा के और ना ही जहां के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा पर यकीन करें, उसे थामे रखें। कौन कौन थाम के रखेगा कि मेरा खुदा मेरे साथ ही रहेगा? खुदावंद मेरी हर मुश्किल में मेरा साथ देगा, मेरी बीमारी में मेरा साथ देगा। हालेलुया। आपको अब्राहम की कहानी का पता है? अब्राहम और इसहाक की कहानी का पता है? हालेलुया। जब खुदावंद ने उसे औलाद दी तो वो आजमाया भी गया, आजमाया भी गया।
आए हम खुदावंद के कलाम में से पढ़े पैदाइश 22 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक। 22 बाब पहली आयत। और उस खुदा के उस पहले काल के अलावा जो इब्राहिम के हयात में बड़ा था। और इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और उससे क्या किया है ये देखें, क्या लिखा हुआ है, मैं खुद से नहीं कहूंगा। तो बाद लोग कहते हैं कि खुदा आजमाता नहीं है। ये देख क्या लिखा है, फिर दोबारा बेटा पढ़ें। इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने अब्राहम को आजमाया और उससे कहा, ऐ अब्राहम, मैंने कहा मैं हाजिर हूँ। हाँ जी, क्या कहा है? उन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने अब्राहम को आजमाया। किसके आजमाया? ईमानदारों के बाप को आजमाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे बेटा पढ़ें। आप सिर्फ 4 वर्सेस पढ़ लें, 4 आप पढ़ लें। आजकल उसने छोड़ा हुआ तब उसने कहा, ये तुम अपने बेटे इसहाक को जो तेरे खेतोता है और जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के बुलंद पे जा और वहाँ उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे दिखाऊंगा सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। तब अब्राहम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर चार जमा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सोख्तनी कुर्बानी के लिए लकड़ियाँ चीरी और उस जगह और जो खुदावंद ने उसे बताई थी मुआवजा हुआ। अब्रानियों 11 बाब। मैं आपको ये हवाले अभी बता रहा हूँ। क्या है? अब्रानियों 11 बाब कि ये लोग जो हैं ये आजमाइश पर पूरे उतरे हैं, ये आजमाए गए हैं, ये डामाडोल नहीं हुए। अब्रानियों का खत 11 बाब और उसकी 17वीं आयत। हाँ जी। ईमान ही से अब्राहम ने आजमाइश के वाक़या इसहाक को नजरगुजारना और जिसने वादे को सच्चा मान लिया था, वो उस इकलौते को नजर करने लगा। किसको नजर करने लगा? अकलौता किसे कहते हैं? वाहिद, एक ही बेटा है और उसे ही नजर करने लगा है। हालेलुया, आगे बेटा। जिसकी इबादत में कहा गया था कि इसहाक ही से तेरी नस्ल कहलाएगी। इसहाक ही से तेरी नस्ल है। ऊंची बोले जरा, इसहाक ही से तेरी नस्ल है कहलवाएगी। 2 बेटे थे इनके। कितने? कौन कौन से थे? हालेलुया। बेटी के लिए भरपूर तालमेल मिला। वही इल्म पाते हैं। हालेलुया। जिनके दिल के अंदर कलाम है वही बाहर निकलता है। हालेलुया। जो गौर फरमाते हैं। हालेलुया। खुदा ने अब्राहम को औलाद देने के बाद आजमाया। क्या किया था? ये पता है आपको? औलाद मिरास है। तो हमारे यहाँ कोई बेटा देर से या बेटी पैदा हुई हो ना, तो हम कहें ना कि इससे जरा 2 दिन के लिए 10 दिन के लिए ही अपनी आंखों से ओझल करके हमें दे दो या हमें अडॉप्ट करवा दो, तो हम एग्री होंगे? नहीं होंगे। हम एग्री नहीं होंगे। वो ईमानदार था, खुदा के साथ और हक़त रखता था। और उसने क्या किया? खुदा ने कहा तू चल और अपने अकलौते बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर। तो उसने किया कि नहीं किया? तैयार हुआ कि नहीं हुआ? वो खुदा के कौल के मुआफ़िक़ गया कि नहीं गया? सिर्फ मेरे साथ रहिएगा ताकि आप और मैं खुदा के कलाम को सीख सकें। हालेलुया, 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 हालेलुया। कौन कौन ग्रेड में गया है? नेक्स्ट ग्रेड में गया है। आजमाइश से तबाह है कि जो आजमाइश उन पर आई थी खुदा ने उसे सरफराज कर दिया। बहुत सारी गवाहियां हैं कि जो खुदावंद छोड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है
जब उसका एग्जाम होता है तो उसकी चेकिंग होती है। क्या होती है? चेकिंग होती है, पेपर चेक किया जाते हैं, उसे एग्जाम किया जाता है। जब वो एग्जाम में से पास होता है, सक्सेसफुल होता है, तो फिर क्या होता है? फिर उसे ग्रेड मिलता है, नेक्स्ट ग्रेड मिलता है अगली जमात में जाने के लिए। हालेलुया। तो ये देखें कैसा इसे ग्रेड मिला कि अब्राहम ईमानदारों का बाप है। क्या कहलवाया? तो कौन आज ईमान रखता है कि मैं खुदावंद पर सिर्फ भरोसा रखता हूँ, ईमान रखता हूँ? तो यकीन जाने कि आप ईमानदार होंगे तो आपको ग्रेड मिलेगा, आपकी हर मजबूरी दूर होगी, हर दुश्वारी दूर होगी, हर रोग जाता रहेगा, क्योंकि आपको ग्रेड मिल गया। हालेलुया। वो बेसहारों का सहारा बनता है, वो मुसीबत ज़दों को मुसीबत से निकालता है। हालेलुया। हालेलुया। कितना ईमान है आपके? कितना ईमान है? जाहिर करें कि मेरे नहीं, मैं खुदावन से हटूंगा नहीं। हालेलुया। यकीन करें कि इसी तरह आप खुदावन से यकीन रखेंगे तो मेरा यकीन और आपका यकीन इतना पुख्ता होना चाहिए कि हम हर मुश्किल पर हावी हैं, हर दुश्वारी पर, हर बीमारी पर। जैसे पिछली मरतबा इख्तियार पर कलाम था, इसी तरह आज खुदावंद हमें इख्तियार वही साथ बता रहा है कि तेरे पास इख्तियार है, तो ईमान रख। क्या रख? कौन कौन ईमान रखेगा और अपनी दुश्वारियों से, मुश्किलों से हल पाए? आए हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ें। पहला पतरस पहला बाब और उसकी 6वीं आयत से लेकर 7वीं आयत तक। जिसके सबब से तुम खुशी मनाते हो, अब चंद रोग के लिए जरूरत की वजह से तरह तरह की आजमाइशों के सबब से गमज़दा हो। आगे। और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान जो आग से आजमाए हुए पानी सोने से भी बहुत ही बेकीमत है। यीशु के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बाइस है। आमीन। हालेलुया। इसके लिए तालियां बजाइए। बहुत ही ना एक अपने में बेताब होता है। क्या होता है? इससे बेताबी होती है कि मुझे खुदावंद का कलाम जो है ना सुनाने के लिए मैं पेश हूँ, मैं आगे बढ़ूं, मैं सीखूं, मैं खुदावंद में बढ़ूं। मैं इधर से आऊं, आपसे भी, और इसकी माँ के लिए भी तालियां बजाएं। वो पता नहीं आप किधर है, इसके बच्चे के लिए तालियां बजाएं। तो मेरा बेटा जो है तरक्की कर रहा है खुदा में। बाद लोग देख ले यहाँ पे माओ के बेटे हैं, वो गलियों में खेल रहे हैं, और ये माँ देख लें कि जिसने अपना बेटा तैयार कर रही है कि मेरा खुदा में तैयार है। हालेलुया। 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 कौन कौन अपने बेटों को तैयार करेगा, बेटियों को तैयार करेगा कि मैं अपने बेटों को तैयार करूंगा और मुझे खुशी मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। कपड़े देने में आपको खुशी मिलती है ना? हालेलुया। मेरी एक बात याद रखें, अपने घर में एक बाइबल रखें। कितनी है? किन किन के घर में बाइबल है? तो कौन कौन पढ़ सकता है? कौन कौन पढ़ सकता है? हालेलुया। अगर आप पढ़ सकते हैं तो लाया कौन कौन है? लाया कौन कौन है? और जो लाए हैं उनके लिए तालियां बजाएं। क्या बजाएं? सीधे लगाए ना बच्चा तो बड़ा क्या कहते हैं? मैं अपने बच्चों को क्या करती हूँ, क्या करता हूँ, मैं कभी मायूस नहीं करता, मैं उनकी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। हालेलुया। तो कभी किसी के बच्चे ने कहा है कि मुझे बाइबल आके दो? हालेलुया। मैं 2-3 बच्चों से मैं खुश हुआ हूँ। मैं अब जितनी देर से यहाँ पे बात हूँ, मैं 3 बच्चों से खुश हूँ।
कैसे? तो जो खुदावंद के कलाम में हुआ है। एक ये मिशन है और 2 बलिश्वा की बेटियां हैं कि जिन्होंने पिछले मरतबा कलाम सुना, क्या कलाम सुना और उन्होंने फॉलो किया। और भाई अशफाक ने कहा कि पास्टर जी 2 बाइबलें रिक्वायर हैं, मेरी बेटियां जो हैं वो कह रही हैं कि हमें बाइबलें चाहिए, हमें दरकार है, हमने सीखना है। हालेलुया। तो जो मांगते हैं ना खुदावन से, वो खुदावन उनके लिए देता है, उनको प्रोवाइड करता है। हालेलुया। अपने बच्चों की ख्वाहिश को पूरा करते हैं और ये भी पूरा करें। क्या करें? कौन कौन अपने बच्चे को कहेगा कि मुझे पढ़ के सुना? अगर आपको पढ़ना नहीं आता, अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आप सुनकर ही ईमान लाए। हालेलुया। आप आज़माइशों से निकलेंगे, जब आपको इल्म होगा, आप खुदा के कामिल होंगे, तो फिर आप आज़माइशों से निकलेंगे। कौन कौन आज़माइशों से निकलना चाहता है और अपनी औलाद को बढ़ाएगा? ये समझे कि जो अपनी औलाद को बढ़ता हुआ देखना चाहता है वो खुदावंद की राहों में खुदावंद की राहों में लगाए। हालेलुया। हालेलुया। इसी के सबब तुम खुशी मनाते हो, अगरचे अब चंद रोज के लिए जरूरत की वजह से तरह तरह की आज़माइशों से हम सब गमज़दा हो। हालेलुया। जिहदे घर दे विच दुख नहींगा। हालेलुया। कोई बीमारी तो दुखी, कोई औलाद तो दुखी, कोई भूख तो दुखी, कोई मुसीबत तो दुखी, कोई बंदे तो दुखी, ते कोई रोटी पका के भैन नहीं देंदी, भरा नहीं देंदा, कोई सुबह नूं उठदा नहीं, वो तो दुखी। किसी ना किसी तरीके से दुख हैगे ने। ਇਹ आज़माइशां नहीं देगियां, जे रोटी ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ नहीं देनी, ते ਇਹ आज़माइश नहीं। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ के नहीं करन दे। जे कहना नहीं कि औलाद मननी, ਇਹ आज़माइश नहीं। हालेलुया। ਇਹ आज़माइश नहीं जे। ये खावत कमा के नहीं लिया के दे रहा, ਇਹ आज़माइश नहीं जे। ਉਹਨੂੰ ਵੇਲਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਣ ਦੀ ਆਦਤ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਜਗਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜੋ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਛੇੜੋ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਹੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ, ਕਮਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਜ਼ਮਾइशां नहीं। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੋਬਦੇ। हालेलुया। कुछ आज़माइशें हैं जो खुदावंद की तरफ से है और कुछ ऐसे लगे अमल हैं तो जो इंसान खुद पैदा करता है। हालेलुया। हम लोगों में बहुत ही कमी है। हम बड़ा क्या करते हैं, हमारा कल्चर ऐसा है, ज्यादा लोग जो हैं बीवियां कमा के लाएं और हम आराम करें। बीवियां कमा के लाएं और हम आराम करें, और जब आराम करने का वक्त आता है बेचारी का, तो फिर कमा के भी लाए, खाना पका के भी दे, बच्चों को भी संभाले, और ये बेचारी की आज़माइश ये इंसान ने डाली है और खुद करना नहीं, और खुद करना नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। कौन कौन भाई ऐसा नहीं करेगा कि नहीं मैंने वादा किया मैं दुख और सुख में साथ दूंगा। किस किस का खामन साथ दे रहा है? मजबूरी अलग चीज है, हाथ पाँव चल रही हैं, तंदुरुस्त है, तो वो कमा के नहीं ला रहा, दे नहीं रहा। ये वो कह रहे मुफलसी आ गई है, गरीबी आ गई है। गरीबी खुद वो लेके आया है। खुदावन ने हाथ दिए हैं, खुदावन ने पैर दिए हैं, पाँव दिए हैं, टांगें दी हैं, जिस्म दिया है। कमा के लाओ, तंदुरुस्ती अपने बाल बच्चों को पालो। खुदावन ने क्या कहा, तू इंसान अपनी हाथ की कमाई खाएगा। क्या खाएगा? हाथ की कमाई नहीं करके लाएगा तो फिर घर में बैठा रहेगा, तो ये आज़माइश नहीं है, ये आज़माइश नहीं है। ये ना समझे कि खुदा हमारी आज़माइश है। हालेलुया। एक और
घर में 2000 रुपये कमा के लाते हैं और 4 चर्सी हैं, 4 चर्सी और शराबी है घर में। 2000 रुपये उनके घर में आ गया और बीच में क्या कर दिया, चर्स मंगवा ली 1000 रुपये की, शराब मंगवा ली है, वो 1500-1600 रुपया उसमें लगा दिया है और कह रहा मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मुझ पर आजमाइश है। ये आजमाइश नहीं है, आपने जायज पैसे उड़ा लिए अपने बच्चों को पालने के लिए,